हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो स्टूडेंट्स के लिए आज ही आई है और वो ये है कि जो ग्रेजुएशन और 10+2 जो सीईटी एग्जाम है 2026 के, उसकी जो डेट्स हैं, एग्जाम डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आलोक राज सर जी के द्वारा हुआ। तो आलोक राज सर जो बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने दो तीन चार बातें क्लियर की। एक तो बहुत समय से संशय बना हुआ था कि क्या सीईटी एग्जाम होगा होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या 2026 में होगा या 2027 में होगा। होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। इन सब बातों से पर्दा उठा दिया गया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, हमारी रणनीति बताएंगे, क्योंकि अब स्पष्ट रूपरेखा कि आने वाले एक साल में आपके एग्जाम ही एग्जाम है, एग्जाम ही एग्जाम है। अगर आप आज से लेकर कमर कस के पढ़े हैं तो अगले एक साल में आप जरूर सरकारी नौकरी लग सकते हैं। कैसे, आओ देखो। सबसे पहले सीईटी 2026 का एग्जाम कब होगा। देखो, सबसे पहले इस बारे में एक बहुत शानदार स्पष्टता देते हुए कहा कि जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वाला जो सीईटी है, इसकी एग्जाम डेट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई नवंबर के अंदर हम ये एग्जाम कराएंगे, नवंबर 2026 में। और जो आपका सीईटी 10+2 है, सीईटी 10+2 है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी का जो सीईटी है, उसका एग्जाम दिसंबर 2026 के अंदर कराने को लेकर ये स्पष्टता कर दी है स्टूडेंट्स के बीच में। अब यहां से हमको क्या सीखना है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो, एक बात और उन्होंने कही है कि जून में सीईटी ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका सीईटी 2026, ठीक है, या सीईटी ग्रेजुएशन का। और ऐसी बात रही तो सीईटी 10+2 का जो अपना नोटिफिकेशन है वो भी जून या जुलाई के अंदर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। कल या आई थिंक परसों, 2 दिन पहले हनुमान किसान जो हैं हमारे भाई, जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक बात कही थी कि एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी थी कि रीट और सीईटी 2026 को लेकर बोर्ड 1 महीने के अंदर कंप्लीट स्पष्ट जो है हमको जानकारी दे देगा कि एग्जाम कब होंगे और इनमें क्या रूल्स होंगे। तो अब आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए, उनका जो ट्वीट आया था उसके 2 ही दिन बाद आज ये बयान भी स्पष्ट हो गया हमारे पास सामने। और आने वाले बहुत कम समय में आपको रीट के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो टीचिंग एग्जाम है 3rd ग्रेड टीचर को रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, 3rd ग्रेड टीचर से रिलेटेड भी। अब आप यहां पर एक और बात सुनो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि सिलेबस लगभग सेम रहेगा, सिलेबस लगभग सेम रहेगा। तो अब देखो, आपको नोटिफिकेशन का वेट भी करने की जरूरत नहीं है, आप आज से ही पढ़ाई में लग सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिलेबस क्या है। मोटा मोटी वही सिलेबस रहेगा। उन्होंने कहा छोटे मोटे चेंजेस के साथ वही सिलेबस रहेगा। तो विद्यार्थी पढ़ाई में अभी से लग जाए, नोटिफिकेशन आने का या सिलेबस आने का इंतजार ना करें। जो 2024 में जो परीक्षा लगी थी हमारी सीईटी का वो सिलेबस रहने वाला है। उसमें छोटे मोटे पॉइंट्स, एक आधा टॉपिक किसी सब्जेक्ट से हट जाएगा या एक आधा टॉपिक किसी में जुड़ सकता है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ में आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छा, एक बात और स्पष्ट है कि जो ग्रेजुएशन वाला सीईटी है उससे हमारा कौन कौन से एग्जाम होना है, तो आपको पता है वीडियो, इसके अलावा आपका पटवार, इसके अलावा जो तहसीलदार वाला जो है टीआरए वाला एग्जाम, या प्लाटून कमांडर जो आपका एग्जाम है ना। और ये आपके एग्जाम्स जो है ग्रेजुएशन वाले सीईटी से होने वाले हैं। और सीईटी 10+2 से होने वाले एग्जाम कौन से हैं? सीईटी 10+2 से होने वाले एग्जाम सबसे पहले तो आपका राजस्थान पुलिस। अब ये बात कहते ही आप लोग मुझे पकड़ लोगे कि सर राजस्थान पुलिस तो सीईटी से बाहर होगी। भैया, मैं अभी तक वो बात बता रहा हूं जो अब तक ऑफिशियल है। अब हो सकता है राजस्थान पुलिस को सीईटी 10+2 से बाहर कर दिया जाए, उसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि अभी तक राजस्थान पुलिस जो है वो सीईटी 10+2 के अंतर्गत आ रही है, क्योंकि पिछले जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया है उस तक राजस्थान पुलिस सीईटी 10+2 तक ही है। तो मैं उतनी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। अगर आगे आने वाले समय में राजस्थान पुलिस सीईटी 10+2 से बाहर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, तब मैं आपको ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ये टिप्पणी करने से अभी तक बचूंगा। इसके अलावा आपका एलडीसी का एग्जाम होता है ना, या सुपरवाइजर एग्जाम, आपका जो जिसको हम कहते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के भी एग्जाम कुछ तो आपके अल्पसंख्यक मामलात विभाग का जो है वो 10+2 से है और बाकी आपके ग्रेजुएशन वाले से है। सुपरवाइजर जो है, महिला सुपरवाइजर या आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, इनमें जो आपका 10+ ग्रेजुएशन वाले सीईटी से होंगे। यानी विभिन्न एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो का जो एग्जाम है वो हमको दिसंबर 2026 में दिया हुआ है। अब डेफिनेटली दिसंबर 2026 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नवंबर में तो ग्रेजुएशन वाला सीईटी होगा। मान के चलो 3 महीने रिजल्ट के लिए, है ना,
2 से 3 महीने रिजल्ट में लग ही जाते हैं। आपको पता है रीट मेंस का या थर्ड ग्रेड टीचर का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो नवंबर के बाद में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने तो रिजल्ट। फरवरी में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अगर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन भी निकाले तो भी 3 महीने का समय चाहिए। यानी वीडियो जो एग्जाम है, अब मान के चलो कि अप्रैल 2026 से पहले नहीं होगा, अप्रैल 2026 से पहले नहीं होगा। तो इस मामले में हमारे पास पूरा पूरा 1 साल है। अगर हम आज से सीईटी प्लस वीडियो या सीईटी प्लस पटवार, या हम इस तरीके से पढ़ाई करें कि हम सारा सिलेबस एक के साथ कवर करें, एक बात मान के चलना, सीईटी की पढ़ाई और वीडियो की पढ़ाई कोई अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक ही बार में तैयारी हो जाएगी मजबूत। आप सीईटी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करो। देखो एक बात हमको पता चल गई कि सिलेबस हमारा सेम रहने वाला लगभग। दूसरी बात जो स्पष्ट करी है वो करी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आमतौर पे जहां पे भी पात्रता परीक्षा होती है, जैसे हमारी रीट भी पात्रता परीक्षा है, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है। ये एक चौंकाने वाला विषय है जिसके बारे में आज स्पष्ट कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा एक और बात बदल दी कि भैया, बता दी कि भैया पेपर जो है टफ आएगा, पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है। हम जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से या पिछले 2-3 एग्जाम से जो हमारा बोर्ड है आरएसएसबी, उसने पेपर पूछने का जो पैटर्न है उसको तो चेंज कर ही दिया है, उसी तरीके से होगा। और डेफिनेटली मान के चलो कि आपका सीईटी पेपर जो है ग्रेजुएशन और 10+2 अच्छे लेवल का रहने वाला है। पेपर का जो लेवल है वो बढ़िया रहने वाला है, कोई बहुत भयानक नहीं होता है। तैयारी करो और अच्छे तरीके के क्वेश्चन करो तो वो आपको अच्छे लेवल के आपका एग्जाम रहने वाला है। तो अच्छे लेवल का एग्जाम रहे। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि 40% है या 60% है। अब इस बारे में कोई भी टिप्पणी उन्होंने नहीं की। उन्होंने ना तो ये कहा कि 40% ही रखेंगे और ना ही ये कहा कि 60% कर देंगे। पर जैसे हालात बन रहे हैं दोस्तों, मान के चलो कि 40% नहीं होगी, आपका 55% या 60% इतना कुछ रहने की संभावना है। अगर आपका 60% हो जाता है विथ नेगेटिव मार्किंग और हाई पेपर लेवल, तो ध्यान रखना वीडियो और पटवार तो कहीं रह जाएंगे, हमसे सीईटी ही पास नहीं होगी, है ना। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं, सतर्क करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप आज से तैयारी कर देते हो ना, तैयारी आज से शुरू करो, ठीक है, तो आपका सीईटी भी निकलेगा, वीडियो भी निकलेगा, आगे जो भी एग्जाम दे रहे हो वो भी निकलेगा। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी सही बनाओ। आप जो है सीईटी के लिए नहीं, आप नवंबर में अपने मेन एग्जाम के लिए फाइट करते हुए अगले 6 महीने में आप अपने सिलेबस को इस प्रकार तैयार करो कि मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो सीईटी की एलिजिबिलिटी तो आप 100% क्लियर कर जाओगे, ठीक है। अच्छा है सीईटी में कम अगर स्टूडेंट पास हुए तो उसका फायदा क्या है, सीईटी के अंदर कम छात्र पास हुए तो उसके फायदे भी है, उसके नुकसान भी है, ये बात सही है। तो हमेशा आप नेगेटिव पॉइंट देखने के बजाय पॉजिटिव पॉइंट देखो। हमको एग्जाम से 6 महीने पहले, आपको पता है 2024 वाले सीईटी में क्या हुआ था, इधर से नोटिफिकेशन आया, 2 महीने बाद एग्जाम। स्टूडेंट्स जो सीईटी के नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने लगे ना, उनका सीईटी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। इस बार कम से कम ये तो अच्छी बात है कि एग्जाम से 6 महीने पहले सूचना आ गई हमारे पास। कहीं ऐसा होता कि हम ख्यालों में सो रहे होते कि सीईटी होगा, सीईटी होगा, तुरंत इधर से बोर्ड आता और कहता 2 महीने बाद सीईटी का एग्जाम है, ये लो नोटिफिकेशन, फिर कुछ नहीं कर पाते। कम से कम बोर्ड के अध्यक्ष ने 6 महीने पहले एग्जाम डेट करके हमको सतर्क तो कर दिया। तो इसमें मूल मोटी मोटी जो बातें हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एग्जाम डेट एक तो ग्रेजुएशन सीईटी नवंबर 2026 है, 10+2 वाला दिसंबर 2026 है, ठीक है, और नोटिफिकेशन हमको जून जुलाई में देखने को मिलेगा। सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। ग्रेजुएशन वाले सीईटी से हमारे पास में पटवार की भर्ती आएगी, हमारे पास वीडियो की भर्ती आएगी, प्लाटून कमांडर हैं, हमारे पास सुपरवाइजर हैं, हमारे पास ये अपने लाइव ये हॉस्टल वार्डन्स हैं, है ना। उसके अलावा 10+2 से राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, अगर एलडीसी की फिर से भर्ती आती है तो, है ना। और उसके अलावा हमारे 2-3-4 और जमादार ग्रेड 2 और ऐसी भर्तियां और भी हैं, ठीक है। तो ये वाली भर्तियों के लिए हमारी एक तो राह खुल चुकी है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। सीईटी पास करने के बाद हम इन भर्तियों का परीक्षा देंगे। राजस्थान पुलिस वालों गुस्सा मत करना, हो सकता है ये 10+2 के बाहर भी हो, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है इसलिए यहां पे लिखा हूं। अगली बात, नेगेटिव मार्किंग होगी, एक शॉकिंग बात है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है, पर है तो इसका मतलब सीधी सी बात है तैयारी कमर कस के करनी पड़ेगी। 40% और 60% के बारे में अभी सूचना नहीं है। आपको जो बात ध्यान रखनी है कि बहुत अच्छी बात है कि 6 महीने पहले हमको नोटिफिकेशन मिल गया, इससे अच्छी बात है कि हम आज से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तैयारी आज से करना, सीईटी प्लस वीडियो, अगर आप वीडियो के विद्यार्थी हैं तो सीईटी प्लस वीडियो की एक साथ तैयारी करो कि सीईटी भी हो जाए, वीडियो भी हो जाए, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम है। कोई एक आध छोटा मोटा सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी इसमें भी है, इसमें भी है, इंग्लिश इसमें भी है, इसमें भी है आपका मैथ्स इसमें भी है, इसमें भी है, राजस्थान जी के दोनों में है,
लगभग लगभग आपका सिलेबस सेम रहता है। पटवारी, सीटी प्लस पटवारी, तो पटवार का सिलेबस लगभग लगभग सीटी को एक छोटा मोटा पोर्शन गायब होता है या एक छोटा मोटा पोर्शन जुड़ा हुआ होता है, बस इतना ही फर्क होता है ना। जैसे सीटी ग्रेजुएशन वालों में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन पटवार में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, वहीं वीडियो के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। तो छोटा मोटा सिलेबस का अंतर है, मूल मूल आप मान के चलोगे 90% सिलेबस सेम है, सीटी का, वीडियो का, पटवार का, इनका। तो आप फाइनल एग्जाम के तरीके से तैयारी करना शुरू करो, तब आप सेलेक्ट होगे। आपके पास में एग्जाम का समय भी है, रूल्स भी सब है। 40% 60% सब क्लियर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपकी तैयारी शुरू कर सकते हो। ये सूचना हम मेरे को आप तक पहुंचानी थी। आप दिव्य दृष्टि क्लासेस पे शानदार तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे भी फ्री क्लासेस हो रही है, मैराथन्स भी इस पे समय समय पर होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी बात, दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप अगर डाउनलोड नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज और कोर्स के माध्यम से शानदार तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, फ्री क्लासेस भी है। आप अपनी तैयारी करो, जो स्ट्रेटेजी है, जिस हिसाब से आपको पढ़ना है वो करो। हम अगले आने वाले सेशंस में मैं आपको इसके कंप्लीट सिलेबस, डिटेल सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, और आगे जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में भी हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। नए जो बैच होंगे उसकी भी सूचना आपको देंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ ये जानकारी थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।